नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे नयन मनोरंजन फैमिली में, जहां हम आपके लिए लाते हैं पॉलिटिक्स से लेके बॉलीवुड पॉलिटिक्स तक की सारी खबरें। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर नहीं, आप हमारे पुराने मित्र हैं तो फिर देखते रहिए हमारा शो नयन मनोरंजन। जी हाँ दोस्तों, तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं और आप सब अपडेट हैं कहीं ना कहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी और बुद्धा पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और केशव और रेया चक्रवर्ती, इन सभी को कल्पित माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अभी क्या चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पे बहुत से तरह के कंट्रोवर्सी चल रहे हैं इन चारों को लेकर। तो आखिर सच क्या है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइए। जी हाँ, तो बात करते हैं हम सिद्धार्थ पिठानी की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल ही में सिद्धार्थ पिठानी की इंगेजमेंट हुई थी। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जी जो हैं वो मुंबई छोड़ के हैदराबाद में सेटल हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही वो मुंबई छोड़ के हैदराबाद में सेटल हो गए और इधर सीबीआई की गठन हुई, जिसमें सीबीआई चीफ को चेंज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई चीफ को चेंज करते हुए दिखे गए, सीबीआई चीफ चेंज कर दिए गए। उसके बाद फिर से जो है सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की केस के ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, जिसमें सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी को उठाया गया हैदराबाद से। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उन्हें मुंबई एनसीबी को सौंप दिया, नार्कोटिक ब्यूरो, जिन्होंने कोर्ट से सिद्धार्थ पिठानी के लिए और बुद्धा पिठानी के लिए 5 दिन का रिमांड मांगा है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टेटमेंट वो भूल गए थे, शायद इस 5 दिन के रिमांड में उनको याद आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके दौरान आखिर चल क्या रहा है, तो जी मैं आपको बताऊं कि इसके दौरान आखिर ये चल रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई और एमसीबी दोनों एक साथ पूछताछ कर रही है। 16 घंटे उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जी हाँ, हालांकि सीबीआई ने कुछ मैसेज चैट रिकवर किया उनका 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का, 1.5 साल 2 साल तक का उनके चैट को रिकवर किया है, जिसमें सामने आया कि ये इन चारों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा था। पहली तो रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, नीरज, केशव और इनका अपने पिठानी साहब का एक ग्रुप था, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत ऐड नहीं थे। और ये बातें जो भी होती थी वो इन चारों के बीच ही होती थी। जी हाँ, इन चारों पांचों के बीच ही वो सारी बातें रहती थी और वो बातें कहीं तक नहीं जाती थी, यहाँ तक कि उन बातों की खबर सुशांत सिंह राजपूत को भी नहीं होती थी। जी, तो जी आज हम सबसे पहले जो मुद्दा बात करेंगे वो सिद्धार्थ पिठानी जी को लेकर करेंगे, जो कि अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे सोशल नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट वो डीएक्टिवेट करते हुए, भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी ऑन तो कभी ऑफ। हाल ही में उन्होंने सोशल नेटवर्क पे अपने कुछ एंगेजमेंट के पिक्चर्स को शेयर किया है, और फिर भी इतनी स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने इतना स्टेटमेंट दिया है पब्लिक को, जनता को, सीबीआई को, एनसीबी को, मुंबई पुलिस को। हालांकि मुंबई पुलिस की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, तो सीबीआई और एनसीबी को, जबकि इतनी तरह की इतनी तरह की उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है, उसके बाद भी जो है जनता मानने को तैयार नहीं है यार। फिर भी कहीं ना कहीं ये एक डॉट जो है वो सिद्धार्थ पिठानी पे जाता है। तो जी मैं आपको बता दूं कि सीबीआई और एनसीबी दोनों ही एक साथ उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे 16 17 घंटे की पूछताछ चली है, जारी है, और उनको सिद्धार्थ पिठानी जी को अभी सीबीआई और एनसीबी रिमांड पे रखी है। जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उसी रिमांड के दौरान और इनकी चैट को रिकवर किया गया, उसके दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसे ड्रग्स एंगल सामने आए, जिस वजह से दीपेश और नीरज को भी समन भेजा गया। दीपेश, नीरज और केशव, इन तीनों को भी समन भेजा गया और इन तीनों को बुलाया गया एनसीबी दफ्तर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही अभी इन तीनों को बुलाया गया, इन तीनों से पूछताछ चल रही है, सारी चीज़ें। तो अगली जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल हम सिद्धार्थ पिठानी को लेकर बात करते हैं कि अब तक इन्होंने क्या क्या उगेला है भाई। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अब तक इन्होंने
एक ही गाना याद किया है, मैं सोया था मुझे फ़ोन नहीं आया, मैं सुबह देखा टाले वाले को बुलाया, वगैरह वगैरह। लेकिन भैया मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीआई मानने वाली नहीं है। सीबीआई जो है वो मानने वाली, हालांकि इनका फ़िलहाल स्टेटमेंट जो है वो सीबीआई के सामने और जनता के सामने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेके वो ये है कि रात के 12 बजे मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था अपने रूम में, तभी सुशांत भाई आते हैं और मेरे से कहते हैं बुद्धा सोया नहीं। तो फिर बुद्धा कहते हैं कि नहीं भाई बस अब सो रहे हैं। ये सिद्धार्थ पिठानी जी का स्टेटमेंट है। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी जी कहते हैं रात के 12 बजे सुशांत सिंह राजपूत से, जब सुशांत सिंह राजपूत उनके कमरे में आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सर बस अब सोने जा रहा हूँ। और फिर सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है और सुबह 5 से 5:30 के बीच में केशव एक जूस का गिलास लेके आता है और पिठानी साहब से कहता है कि सर ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा है। तो जब दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा है तो बहुत सी तरह की बातें होती हैं। लॉक इन द सेंस बंदा कुछ प्राइवेट काम भी कर सकता है। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि उनका स्टेटमेंट है, उनकी कहने के दौरान ये, उनकी कहने के मुताबिक ये कि उन्होंने गेट बंद देखा, गेट में ताला लगा हुआ देखा, उन्होंने ताले वाले को फ़ोन किया और जब तक ताला वाला आया तब तक बीच में उन्होंने नीतू दी को फ़ोन करा। जी हाँ, ये सिद्धार्थ पिठानी जी का कहना है। जैसे ही केशव ने उन्हें बताया कि भाई साहब रूम जो है वो लॉक है पूरी तरह से, सर ने अंदर से रूम लॉक कर रखा है, तो पिठानी साहब डर गए और जाके देखे तो रूम अंदर से लॉक था। एक कंप्यूटराइज लॉक, कंप्यूटराइज डोर सुशांत सिंह राजपूत के घर में लगा हुआ था, जो कि एक फुली कंप्यूटराइज है, जो कि उसको तोड़ने में भी मिनिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे और एक अकेला आदमी तो उसे तोड़ नहीं सकता है। जी, तो उन्होंने फिर चाबी वाले को फ़ोन किया। जैसे ही सुबह केशव जूस लेके आता है और उन्हें पिठानी साहब को बताता है तो वो ताले वाले को फ़ोन करते हैं, उन्हें बुलवा के और गेट तोड़वा देते हैं। जी हाँ, बातों पे गौर कीजिएगा। ये उस टाइम की बात है जब कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई थी और आप सबको पता होगा कि हर सिटी और हर स्टेट के कंपैरिजन में महाराष्ट्र एक इकलौता ऐसा जगह था जहाँ से कि ज़्यादा से हर स्टेट और सिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आते थे, कोरोना केस ज़्यादा से ज़्यादा आते थे। और महाराष्ट्र काफ़ी हद, मतलब हर एक सिटी के कंपैरिजन में महाराष्ट्र काफ़ी दिन तक बंद रहा, काफ़ी ज़्यादा दिन तक बंद रहा। जी हाँ दोस्तों, तो महाराष्ट्र जो है काफ़ी दिन तक बंद रहा। वो बंद इसलिए रहा कि कोरोना की महामारी भाई साहब इतनी गंदी थी और महाराष्ट्र में तो खास करके बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी कि लोग जो है उस टाइम, मैं भी आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं भी महाराष्ट्र में ही था और वहाँ की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि लोग रास्ते पे नहीं निकलते थे और वहाँ का प्रशासन इतना टाइट कि लोगों को रास्ते पे निकलने नहीं देता था। घर से, बिल्डिंग से लोग नहीं निकलते थे। एक सबका कोई अगर किसी अपार्टमेंट में है तो एक टाइम बॉन्डिंग होती थी, सुबह 9 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद खुलेगा या सुबह 9 बजे तक ताला लग जाएगा। इतने में जिनको भी राशन लाना है, जिनको भी जो भी सामान फॉर्चून का लाना है वो ला सकते हैं। ऐसे कुछ रूल्स थे भाई कोरोना के टाइम। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की। फिर भी इतनी कोरोना की महामारी होने के बावजूद भी एक कॉल पे उनको ताला वाला मिल गया और ताला वाला आ भी गया और ताला तोड़ के चला भी गया। और उन्होंने ताला तोड़ने के बाद ताले वाले को अंदर नहीं जाने दिया, बाहर से ही उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो गया, तुम भैया चले जाओ। तो ताला वाले को उन्होंने पैसा दे के उन्हें कहा कि भैया तेरा काम हो गया, अब तू चला जा। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है वो लाश लटकी हुई है। जी हाँ, अब इनका कहना है कि भैया हमने देखा, पिठानी साहब का कहना है कि अपने स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के डेड बॉडी को हमने देखा लटके हुए पंखे से। एम्बुलेंस ड्राइवर साहब ये कहते हैं कि हमने उतारा और मुंबई पुलिस ये कहती है कि हमने देखा। जी हाँ, और एक बात मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 2020 में सबसे ज़्यादा गूगल पे 2020 में सबसे ज़्यादा एशिया में सर्च किए जाने वाली रोल मॉडल रिया चक्रवर्ती को माना गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से
कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो है सीज़न 14 में ही बिग बॉस ज्वाइन करने वाली थी। सीज़न 14 में ही रिया चक्रवर्ती बिग बॉस जाने वाली थी। आफ्टर दैट एनसीबी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, उनके और उनके भाई सोवित्र चक्रवर्ती को, जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों। तो सोवित्र चक्रवर्ती को और रिया चक्रवर्ती को उस टाइम, जिस टाइम बिग बॉस सीज़न 14 आ रहा था, उस टाइम जो है वो एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया था। इसी वजह से जो है रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 14 में नहीं जा पाई। जी हाँ दोस्तों, अब बिग बॉस 15 में आएगी। तो भाई साहब मैं तो बता दूं कि ना तो मैं देखता हूँ शो, और शो देखने वाले दोनों से नफरत है मुझे। जी हाँ, तो जी बिग बॉस का हाल मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती मैडम का, कि अभी जो है चेहरे मूवी, आप सबने नाम सुना होगा, लेकिन बस नाम ही सुना होगा आपने, कहीं देखा नहीं होगा आई थिंक। और कितनों ने सारे ने आप भाइयों ने देखा भी होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में, नेगेटिव कंट्रोवर्सी में थी मिसेस रिया चक्रवर्ती, जिनकी वजह से उनको चेहरे मूवी में लिया तो गया, जिसमें इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन, लेकिन ना तो उनके वो पोस्टर पे उनका नाम एंटर किया गया और ना ही कहीं फ़ोटो में उनको दिखाया गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब चेहरे मूवी कब आई और कब गई भैया हमें तो पता नहीं चला। आपको चला तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, चेहरे मूवी की तो यही हाल हुई। अब देखते हैं कि बिग बॉस 15 का क्या हाल होता भैया। चलिए आइए साथ में देखेंगे, लेकिन मैं तो बस हाल देखूंगा भाई, बिग बॉस नहीं। जी हाँ, तो अभी जो है फ़िलहाल दीपेश सावंत, केशव नीरज और बुद्धा पिठानी यानी सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी से जो है, और स्पेशली सिद्धार्थ पिठानी साहब को जो है अच्छे से पूछताछ की जा रही है। और उम्मीद है कि बड़ी मछली भी जल्दी सामने आएगी आप सबके, और सीबीआई जो है छोड़ेगी नहीं बॉस, क्योंकि एनसीबी और सीबीआई दोनों फुल एक्टिव है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीबी और सीबीआई फुल एक्टिव है। और अब जो है जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा और गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। ऐसे ही अब जहाँ तक कि मेरा गणित कहता है बॉस, अब पिठानी साहब की शादी तो होने से रही नहीं। बाकी दूसरा मुद्दा, बिग बॉस सीज़न 15 नहीं देखूँगा भाई। मेरे माइंड में एक बार के लिए आया था कि मैं बिग बॉस देखूं देन उसकी रिव्यू करूं, बट भाई सच में इतना गंदा ना, छी, इतने कंट्रोवर्सी वाले शो है ना, मतलब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग बात तो दूर, मतलब छी, आई रियली हेट, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि 2020 में पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली मिसेस रिया चक्रवर्ती, जो कि रोल मॉडल में है, उनको इस बार बिग बॉस सीज़न 15 में अगर उनकी लक और किस्मत साथ रही, एनसीबी ने फिर से उन्हें अपने रेस्ट हाउस पे नहीं बुलाया, उन्हें अरेस्ट नहीं किया, तो शायद जा सकती हैं। ये 100% चांसेस है। तो बिग बॉस मत देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखना मत भूलिएगा, अरे छी मत देखिएगा। हालांकि आपकी अपनी अपनी राय है, जिनको पसंद हो वो ज़रूर देखें, जिनको नहीं पसंद हो वो भी मत देखें। जी हाँ, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई शिकायत रह गई हो तो अगली वीडियो में भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, नहीं अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो फिर इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का।